Okay, so I hope you guys can hear me all loud and clear. और इस वीडियो में बेसिकली हमने समझना है कि जो फर्स्ट 20 या जो फर्स्ट वाले कंसेक्यूटिव व्हाट डू यू कॉल देम एलिमेंट्स, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या ट्रेंड होता है। एंड बिफोर आई गेट इनटू दैट, मेरे पास यहाँ पर एक बुक है जो आई एक्चुअली वांट टू रेफर टू। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ये ग्राफ किस तरह बना हुआ है। ओके, सो बेसिकली before we get into today's work, I want you guys to understand a really simple idea. ठीक है, हमारे पास ना ये पीरियोडिक टेबल है एंड let's say we have a period right over here. ठीक है, let's say we have a period right over here. अब इमेजिन करो कि you go across this period. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, लास्ट वीडियोस में अगर आपको याद हो, एंड प्लीज़ रिमेंबर मैं इन वीडियोस में अज्यूम कर रहा होता हूँ कि आपने पिछली वाली वीडियोस देखी हुई हैं। अगर नहीं देखी हुई तो प्लीज़ डू वॉच दोस, क्योंकि हम उसी नॉलेज के ऊपर बिल्ड ऑन कर रहे होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक पीरियड है एंड आई एम बेसिकली गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दैट पीरियड। मेरे पास क्या हो रहा होगा, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी को। तो इफ़ यू वॉच द प्रीवियस वीडियोस यू विल नो कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना वो बेसिकली हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, and I actually want to write this with red, want to draw this with red। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या हो रहा है, वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है अक्रॉस ए पीरियड। ठीक है, तो अगर इंक्रीज हो रही है तो लेट्स सपोज कि इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो जनरली ठीक है, if let's say I have the first ionization energy over here, first ionization energy, और यहाँ पर let's say I have the atomic number, क्योंकि देखो ना, लेट्स से ये 25 है तो ये क्या होगा 26, 27, फिर ये 28, फिर ये 29, फिर ये 30 एंड एटसेट्रा। तो बेसिकली बेसिकली अगर आप देखो तो व्हेन यू आर गोइंग अक्रॉस ए पीरियड व्हाट्स हैपनिंग इज आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो इट्स 25, 26, 27, 28, 29, 30, और आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी अक्रॉस ए पीरियड इंक्रीज हो रही है। तो लेट्स से हमारा ग्राफ क्या होगा, और वी कैन सी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है और एटॉमिक नंबर जो है इट्स गोना बी इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द राइट साइड। तो अब हमारे पास कुछ ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, देयर इज गोना बी अ जनरल इंक्रीज क्यों है, एक दफ़ा फिर सुन लो। क्योंकि देखो अगर दिस इज एटॉमिक नंबर लेट्स से 25, this is atomic number 26, and then this is 27, then this is 28, और इस तरह करते करते we are going from left to right in a period, and at the same time जो ionization energy है वो बढ़ रही है। तो each of these is gonna have a greater ionization energy। इसमें हो सकता है पहले की यहाँ पर हो, दूसरे की यहाँ पर हो, तीसरे की यहाँ पर, चौथे की यहाँ पर, and then you can join them with this pink line जो मैंने बनाई हुई है। ठीक है, सो यू कैन जॉइन विद दिस पिंक लाइन। तो बेसिकली ये ग्राफ, इस ग्राफ का बेसिकली मकसद क्या है, इट्स बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देयर इज़ अ जनरल इंक्रीज। ठीक है, देयर इज़ अ जनरल इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी जब आप एक पीरियड के अक्रॉस जा रहे होते हो। ठीक है, एंड लेट्स सपोज अब आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, वेल यू वेंट टिल 31। ठीक है, अब लेट्स सपोज एकदम से ना नया पीरियड शुरू हो जाता है, आप 31 तक गए और उसके बाद एकदम से नया पीरियड शुरू हो जाता है। तो देखो कि ये जो होएगा ना, ये वाला, इफ़ आई कैन जस्ट गेट अ डिफरेंट कलर ओवर हियर, तो अ, ये वाला जो आपके पास एटम होएगा ना और ये वाला जो एटम होएगा, इनके बीच देयर इज़ गोना बी ए ह्यूज चेंज। ठीक है, ह्यूज चेंज वो इसलिए क्योंकि लेट्स सपोज दिस इज़ लाइक 45, ठीक है, समथिंग जो भी हो, नॉट रियली कंसर्न्ड विद दैट। इसके और इसके बीच में देयर विल बी ए ह्यूज चेंज। वो ह्यूज चेंज किस लिए होएगा, क्योंकि देखो जो दिस इज अ पीरियड, ठीक है, या दिस इज अक्रॉस अ पीरियड, एंड यू कैन सी कि अक्रॉस अ पीरियड किस तरह जो न्यूक्लियस सॉरी जो एटम है वो छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। और ये मैंने लास्ट वीडियोस में बताया भाई कि वो क्यों छोटा हो रहा है, क्यों सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो अक्रॉस अ पीरियड
the atom itself is getting smaller, smaller and smaller and smaller. तो उसकी वजह से क्या होता है कि ionization energy increase हो रही है, increase हो रही है, increase हो रही है, increase हो रही है. लेकिन now what happens is when you go on to a new period has a new shell. ठीक है, आपके पास एक हर पीरियड में एक शेल ऐड होता जाता है. तो लेट्स सपोज कि ये यू दिस वाज योर पीरियड, लेट्स से योर पीरियड period 2 period 1. ठीक है, let's say this was your period 1. well now you're on to period 2. ठीक है, period 2 में अब आपके पास एकदम से ये जो चीज़ बनेगी, this is gonna be pretty big. ठीक है, इसके पास 2 shells आ जाएंगे. ठीक है, so you can see that's why ये लास्ट चीज़ जो है और ये जो नेक्स्ट पीरियड की फर्स्ट चीज़ है, इनके बीच में there is gonna be a drastic change in energy. ठीक है, there is gonna be a drastic change, यानी there is gonna be a drastic difference. ठीक है, हो सकता है इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आपको एनर्जी लगे वो 100 हो. ठीक है, 100 किलो जॉल्स हो. वो 100 किस लिए हो, क्योंकि देखो ये जो इसका आउटर शेल है ये इसके न्यूक्लियस के बहुत करीब है. तो इफ़ यू वांट टू पुल an electron away from this thing you actually have to apply a lot of energy, whereas इसके केस के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना दूर है, it's not going to require that much energy. हो सकता है इसके लिए आपको 3 किलो जॉल्स लगानी पड़े. ठीक है, I'm just giving an example over here. तो you guys can see कि जैसे ही आप एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जंप करते हैं तो there is a drastic increase in energy. ठीक है, there is a drastic increase in energy. तो अगर हम इसी ग्राफ को देखें, ठीक है, इसी ग्राफ को हम देखें या नहीं, actually let me just draw another graph over here. Let me just draw another graph over here. हाय हाय नहीं, ये क्या कर रहा हूँ मैं. ठीक है, let me just draw another graph over here. तो देखो, you are going across a period, let's say this is a period, you are going across it. तो ये आपकी एक एनर्जी का जो जनरल ट्रेंड है well it's kind of increasing. ठीक है, now what happens is कि आप यहाँ से आप इस पॉइंट के ऊपर आ गए हो. let's say this is some element x. ठीक है, और अब इसी के बाद मैं नीचे बना लेता हूँ, इसी के बाद नीचे फिर ये एक और पीरियड आ गया एंड लेट्स से कि दिस इज़ y. ठीक है, तो अब लेट्स सपोज आपका जो है ना ये है a. so लेट्स सपोज कि यहाँ a से x तक है. तो a से x तक क्या होगा, a से x तक आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग. ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज करेगी, फिर यहाँ पर और इंक्रीज करते करते x तक इट्स बेसिकली गोना बी इंक्रीजिंग. और फिर x के बाद आएगा y. लेट्स सपोज अब आप y पर आए, अब क्या होएगा, अब बेसिकली y के बाद देयर इज गोना बी अ ड्रास्टिक डिक्रीज इन एनर्जी. ठीक है, देयर इज गोना बी अ ड्रास्टिक डिक्रीज इन एनर्जी. तो ये जो ड्रास्टिक डिक्रीज है ना, ये ड्रास्टिक डिक्रीज, ड्रास्टिक मतलब एक बड़ा सा डिक्रीज है, ह्यूज डिक्रीज. ठीक है, दिस ह्यूज डिक्रीज, इस ह्यूज डिक्रीज की रीज़न ही क्या है, ये रीज़न इसकी ये है कि आप एक पीरियड से आप दूसरे पीरियड के अंदर आ गए. ठीक है, ये एक्चुअली ड्रॉ इट लाइक दिस कि आपका एक पीरियड ख़त्म हो गया और फिर दूसरा शुरू हो गया. तो उन दो एलिमेंट्स के बीच में ऑब्वियसली देयर इज़ गोना बी अ ह्यूज जंप. इसके पास जो था ना वो एक कम शेल था इस वाले से. ठीक है, it wasn't as far from the nucleus as this one is. I hope you guys understand this concept. अगर नहीं तो go watch the previous videos and I assure you आपको समझ आएगी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ. ठीक है, आपको समझ आएगी. तो ये ह्यूज ड्रास्टिक डिक्रीज का क्या मतलब होता है, ह्यूज ड्रास्टिक डिक्रीज बेसिकली मीन्स कि आपका जो एक पीरियड है वो ख़त्म हो गया है और अब दूसरा पीरियड शुरू हो गया है. एकदम से वो ड्रास्टिक डिक्रीज आता है इसलिए क्योंकि एक शेल ऐड हो जाता है. ठीक है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना इज़ गोना बी टफ. ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ गोना बी प्रीटी हाई. लेट्स से इसको एक और शेल आपने दिला दिया है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इट्स नॉट गोना बी सो हार्ड.
ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है न्यूक्लियस से, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट, तो द आयोनाइजेशन एनर्जी इज गोना डिक्रीज। ठीक है, दैट्स वाई इनके बीच का इतना ज़्यादा ड्रेस्टिक डिक्रीज आ जाता है। तो ड्रेस्टिक डिक्रीज क्या इंडिकेट करता है? ड्रेस्टिक डिक्रीज ये इंडिकेट करता है कि अच्छा एक नया पीरियड शुरू हो गया है। ठीक है, एक नए पीरियड पर आ गए हैं हम। और एक ट्रेंड, जनरल ट्रेंड, ठीक है, जनरल इंक्रीजिंग ट्रेंड, आई एम कॉलिंग इट जनरल। रिमेंबर ये जनरल में एक बड़े स्पेसिफिक रीज़न की वजह से कह रहा हूँ, जो आई विल टेल यू गाइस सून। तो जनरल इंक्रीजिंग ट्रेंड, जनरल इंक्रीजिंग ट्रेंड मीन्स यू आर गोइंग अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट। कोई भी पीरियड हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, इसमें भी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो अब इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इफ़ आई ड्रॉ द नेक्स्ट पार्ट राइट हेयर, तो देखो यहाँ पर भी y के बाद कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, जो फिर ये चीज़ होएगी, और फिर उसके बाद ये चीज़ आएगी, और फिर ये चीज़ आएगी। तो इन द सेम वे, इन द सेम वे अब यहाँ पर भी देयर इज़ गोइंग टू बी अ जनरल इंक्रीज। ठीक है, एक जनरल इंक्रीज होएगा, और फिर जैसे ही नया पीरियड स्टार्ट होएगा, लेट्स से एक नया पीरियड यहाँ पर नीचे इसके स्टार्ट होएगा। ठीक है, ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, और फिर तीसरा पीरियड स्टार्ट हो गया। तो यू यू कैन सी कि ये इस चीज़ के बीच में और फिर इस चीज़ के बीच में फिर से उतना एक बड़ा जंप आएगा। क्यों? क्योंकि एक नया शेल ऐड हो गया है, तो उसकी एक दफ़ा फिर एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, सो देयर इज़ गोना बी अ ड्रास्टिक डिक्रीज। तो बेसिकली आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जो जनरल ट्रेंड है वो क्या इंडिकेट कर रहा होता है? वो इंडिकेट कर रहा होता है कि यू आर गोइंग अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, गोइंग अक्रॉस अ पीरियड, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग इंडिकेटेड बाय द जनरल ट्रेंड। और फिर वो जो एक बड़ा सा डिक्रीज होता है, एक ह्यूज डिक्रीज, एक ड्रास्टिक डिक्रीज, ठीक है, वो क्या इंडिकेट कर रहा होता है? वो इंडिकेट कर रहा होता है कि अ न्यू पीरियड हैज स्टार्टेड। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो कि लेट मी जस्ट सी कि वीडियो कितनी लंबी हो गई है। ओके, सो इट्स 12 मिनट्स ऑलरेडी, इसका मतलब है हम वो जो है ना अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बट दिस इज़ बेसिकली द जनरल ट्रेंड कि एक पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी कर रही होती है एंड ऑल ऑफ दैट। या एक्चुअली आई डू वांट टू गेट इनटू दैट न्यूअर कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो, बट यू नो व्हाट, एक्चुअली लेट्स जस्ट डू इट राइट नाउ। ठीक है, लेट्स जस्ट डू इट राइट नाउ। अच्छा, तो basically you guys need to have a rough idea about this graph। ठीक है, एक मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ एंड यू नीड टू हैव अ रफ आइडिया, बाकी का हो ना हो इसका यू नीड टू हैव अ रफ आइडिया। सो यहाँ पर आपकी है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये वैल्यूज़ जो है ना ये ऐसे ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग है। ठीक है, आई एम नॉट गोना बी डिनोटिंग द वैल्यूज़, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। मोर इम्पोर्टेंटली ग्राफ की शेप का आइडिया होना चाहिए। एंड दिस इज़ द एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब ये ग्राफ आपके पास बना हुआ कैसे है? ये ग्राफ आपके पास कुछ ऐसे बना हुआ है। सो गोना ड्रॉ दिस फर्स्ट डॉट ओवर हियर, फिर कुछ इस तरह, um, फिर कुछ इस तरह, और फिर कुछ इस तरह, और फिर कुछ इस तरह। एंड आई एम जस्ट गोना ड्रॉ दिस रियल क्विक, ताकि मैं आप लोगों को जल्दी से समझा सकूं कि इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास। ओके, ओके परफेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, दिस इज गोना ज्वाइन लाइक दिस। ठीक है, और ये अभी सब कुछ क्या है ये मैं आपको एक सेकंड में समझाता हूँ। So this is going to be hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, uh, neon and sodium। अच्छा, अब देखना और समझना बहुत
गौर से इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें। तो ये ग्राफ है एटॉमिक नंबर और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। और ये देखो ये सारे जो है ना ये कंसेक्यूटिव हैं। कंसेक्यूटिव मतलब हीलियम है, हीलियम के सॉरी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम आएगा, उसके बाद यहाँ पर कहीं बेरिलियम, और फिर बोरॉन, और फिर कार्बन, और फिर ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो बेसिकली कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है कि ये देखो दिस हीलियम इज़ गोना बी, दिस हाइड्रोजन इज़ गोना बी 1। ठीक है, फिर हीलियम इज़ गोना बी 2, तो यहाँ पर नीचे बेसिकली 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6, फिर 7 एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अब मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों को पता चल गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब ज़रा समझते हैं कि इस ग्राफ के अंदर हो क्या रहा है। तो पहले तो ये वाला आइडिया देखो, ये वाली चीज़ क्या है और ये वाली चीज़ क्या है। ठीक है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। नाउ आई नो व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग, यू लाइक यार ये तो इंक्रीज नहीं हो रहा, यहाँ पर तो इन दो जगहों पर तो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जनरली ये वाला जो एक माउंटेन सा है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये एक इंक्रीजिंग हिस्सा है। ठीक है, जनरली देखो, दो दो एक्सेप्शंस को ना देखो, जनरली देखो। जनरली जो 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 एलिमेंट्स हैं उनकी जनरली, ठीक है, इसको इस एक्सेप्शन और इस एक्सेप्शन को हटाकर जो है वो इस हिस्से के अंदर ऑफ द ग्राफ हमारी जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और ग्राफ के इस हिस्से में भी हमारी जो जनरली एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब ये इंक्रीज कर रही हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, वो थोड़ी देर पहले मैंने बात ये थी कि व्हेन यू आर गोइंग अक्रॉस द पीरियड तो आपके पास देयर इज अ जनरल इंक्रीज। तो अगर आप नोटिस करो तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना, दे आर इन योर फर्स्ट पीरियड। ठीक है, दे आर इन योर फर्स्ट पीरियड। पीरियोडिक टेबल बेशक आप लोग चेक करो, तो दिस इज योर फर्स्ट पीरियड। ठीक है, और फर्स्ट पीरियड में हमारे पास क्या हो रहा है, फर्स्ट पीरियड में यू गाइस कैन सी कि एक जनरल इंक्रीज है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लिथियम से लेकर नियोन तक यू गाइस आर इन द सेकंड पीरियड। ठीक है, द सेकंड पीरियड, और उस सेकंड पीरियड में यू गाइस कैन सी कि यू हैव ए जनरल इंक्रीज, जनरल इंक्रीज। ठीक है, इसके अंदर इन एक्सेप्शंस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जनरल इंक्रीज है। ठीक है, और फिर ओवर हियर विद सोडियम यू गेट ऑन इनटू द थर्ड पीरियड। और ये आगे हमने नहीं ड्रॉ किया हुआ। ठीक है, हमने ग्राफ इतना ही ड्रॉ किया। सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू सी ओवर हियर, व्हाट आई वांट यू गाइस टू सी, इसके देखो पहले पीरियड में व्हेन यू वेंट अक्रॉस द पीरियड देयर वाज अ जनरल इंक्रीज। दूसरे पीरियड में व्हेन यू गो अक्रॉस द पीरियड देयर वाज अ जनरल इंक्रीज। तीसरे का तो खैर ड्रॉ ही नहीं करना, इसलिए तीसरे को हम इग्नोर कर रहे हैं। एंड देन यू कैन सी कि देयर इज दिस ड्रास्टिक डिक्रीज ओवर हियर एंड ओवर हेयर। ये तो डिक्रीज नहीं है क्योंकि ड्रास्टिक नहीं है। ठीक है, ये छोटे छोटे डिक्रीजेज हैं। हमने छोटे छोटे डिक्रीजेस को नहीं देखना है, स्लाइट डिक्रीजेस को नहीं देखना है, हमने इन ड्रास्टिक डिक्रीजेस को देखना है। तो इफ़ यू गाइस लुक एट दीज ड्रास्टिक डिक्रीजेस तो यू विल रियलाइज कि ये देखो ये हीलियम था, ये हीलियम था, और हीलियम के बाद लिथियम आ गया, यानी एक नया पीरियड शुरू हो गया। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर वाज अ ड्रास्टिक डिक्रीज, दैट्स व्हाई देयर वाज अ ड्रास्टिक डिक्रीज। एंड सो फिर नियोन, नियोन के बाद सोडियम, एक नया पीरियड शुरू हो गया, दैट्स व्हाई देयर वाज अ ड्रास्टिक डिक्रीज। तो बेसिकली इफ़ यू रियली लुक एट इट तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा फिर ये जो है ना, दिस इज गोना बी पीरियड 1, दिस entire thing is period 2, and then this is where the period 3 starts। और फिर पीरियड 3 भी इसी तरह इंक्रीज करेगा। ठीक है, पीरियड 3 भी इसी तरह जनरल इंक्रीज करेगा until you reach the last element, जो भी थर्ड पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, लेकिन इंक्रीज करेगा। और फिर जैसे ही पीरियड 4 स्टार्ट होएगा तो देयर विल बी अ ड्रास्टिक डिक्रीज बिटवीन ये जो भी इधर लास्ट चीज़ आएगी और नेक्स्ट पीरियड की फर्स्ट चीज़, वाई कह लो उसको, उसके बीच देयर इज गोना बी अ ड्रास्टिक डिक्रीज। तो अब वो बात सारी समझ आ गई, ग्राफ सारा समझ आ गया कि ठीक है ये चीज़ें हो रही हैं। बट
द क्वेश्चन रिमेन्स कि यार ये बीच की जो दो डिक्रीजेस थी, एक सेकेंड आई जस्ट ड्रॉ दैट फॉर यू गाइस। बीच में जो दो डिक्रीजेस थी, ये वाली डिक्रीज और ये वाली डिक्रीज, ये किस चीज़ की डिक्रीज है ना, क्योंकि वी नो कि वी आर गोइंग अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। वी नो कि शेल्स जो हैं वो कांस्टेंट रह रहे हैं, शेल्स आर लॉक्ड, ठीक है। जो डिस्टेंस है दैट इज़ रिलेटिवली गेटिंग स्मॉलर, ठीक है। और जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज़ इंक्रीजिंग। तो फिर ये क्या है ना, देयर शुड बी एन इंक्रीज, ठीक है। ये बीच में ये डिक्रीज, ये वाला और ये वाला, ये डिक्रीज कहाँ से आए, तो लेट मी एक्सप्लेन दैट कि ये बीच के जो दो डिक्रीजेस आपको नज़र आ रहे हैं ये कहाँ से आए हैं। सो वेल, ये डिक्रीजेस बेसिकली इसलिए हैं कि पहले तो बेरिलियम और बोरॉन को देख लेते हैं। इनका जो डिक्रीज है ना वो बेसिकली कहाँ से आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इफ़ यू लुक एट दिस इज़ वन, राइट। इसका प्रोटॉन नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, ठीक है। बेरिलियम का 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। अब ज़रा बेरिलियम, गॉड, इस बेरिलियम का अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओ। सो यू गोना हैव 1s2 2s2, ठीक है। चार इलेक्ट्रॉन्स हो गए पूरे। अब बोरॉन का बनाओ, तो रियलाइज इट्स 1s2 2s2 2p6, ओ सॉरी 2p6 नहीं 2p1, ठीक है। तो यू गाइस कैन सी कि जो बोरॉन है ना उसका लास्ट शेल, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p वाले सब शेल के अंदर आ रहा है। अब होता क्या है कि ये जो 2p वाला सब शेल है ना ये थोड़ा सा बाहर है 1s2 से और 2s2 से, थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा दूर है न्यूक्लियस से, ठीक है, एज कम्पेयर टू 1s2 एंड 2s2। तो फिर ये क्या होता है कि बेसिकली इस बेचारे सब शेल को थोड़ी सी शील्डिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस होती है, ठीक है, बाय दीज बैड बॉयज। क्योंकि ये जो है ना दिस इज़ थोड़ा सा आउटवर्ड्स, थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा दूर है न्यूक्लियस से। तो इसको क्या होता है, इसको बेसिकली एक शील्डिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा होता है बाय द शेल्स, बाय द सब शेल्स दैट आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जिस तरह 1s2 और 2s2। उसकी वजह से एक शील्डिंग इफेक्ट ये एक्सपीरियंस करता है which makes it easy for the electron to be removed, ठीक है, for the outer electron to be removed। और उसकी वजह से क्या होता है कि you see कि there is a decrease right over here। तो बेसिकली दोबारा सुन लो क्या हो रहा होता है, ये जो बोरॉन का लास्ट शेल है ये 2p में आ जाता है, ठीक है, 2p सब शेल में आ जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये दो इसके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। तो आई नो कि पिछली वीडियोस में यू गाइस हैव ओनली स्टडीड अबाउट शील्डिंग इफेक्ट जो शेल्स इंड्यूस करवा रहे होते हैं, लेकिन जो सब शेल्स होते हैं वो भी कुछ केसेस के अंदर शील्डिंग इफेक्ट कॉज करते हैं, ठीक है। तो सारे इफेक्ट्स का पता हो या ना पता हो, बेरिलियम और बोरॉन के बीच का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये तो पहली एग्जांपल हो गई। अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्यों डिक्रीज आ रहा है, क्या इसके बीच भी कोई शील्डिंग इफेक्ट का मसला है, तो इसके बीच शील्डिंग इफेक्ट का मसला नहीं है। इसके बीच क्या मसला है कि इफ़ यू ड्रॉ द एटॉमिक नंबर तो कार्बन 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8। अब आई वांट टू गो डाउन ओवर हियर, वांट टू ड्रॉ नाइट्रोजन एंड आई वांट टू ड्रॉ ऑक्सीजन, ठीक है। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बेसिकली इन दोनों की बॉक्स नोटेशन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखना चाहता हूँ। तो first of all it's gonna be 1s2, yeah, actually I have those written over here if I can just copy them, hold on। अच्छा, तो नाइट्रोजन को पहले देख लेते हैं, so it's gonna be 1s and it's 2s and then it's 2p,
ठीक है, so let's draw this. Okay, and then oxygen is gonna have the same configuration, 2p 2s 1s, ठीक है। और अब देखो कि नाइट्रोजन के पास हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, पहला इधर फिल हो जाएगा, उसके बाद इधर फिल हो जाएंगे, so that's 1 2 3 4 and then 5 6 7। आई होप आप लोग ये चीज़ भूले नहीं है कि मैंने कैसे फिल किए हैं। अगर आपको नहीं पता है मैंने इस स्पेसिफिक पैटर्न में क्यों फिल किए हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच द अर्लियर वीडियोस, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन में there's gonna be 8 electrons, तो ये हमारे पास हो गए 7 and then I'm gonna draw this one over here which is the 8th one। अब होता क्या है कि जब I draw this, जब I make this, yeah actually I don't even need the 2p inside this circle, let's just have this। यहाँ पर क्या चक्कर हो रहा होता है, ये बेसिकली this is something new, this is called spin pair repulsion, spin pair repulsion। अब इधर का डिक्रीज जो है वो किस लिए है, उसकी मौजूदगी की क्या रीज़न है, तो उसकी मौजूदगी की ये रीज़न है कि भाई देखो आपके पास ना लेट्स कॉल दिस पी एक्स, ठीक है, लेट्स कॉल दिस पी वाई एंड लेट्स कॉल दिस पी जी। तो अभी पी एक्स के अंदर क्या हो रहा है, इस बात को ज़रा समझते हैं। वेल पी एक्स में देखो पहले सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन पी एक्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ऑक्सीजन के पास नाइट्रोजन से एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और ऑक्सीजन के पास 8 थे, तो ऑक्सीजन का वो जो एक ज़्यादा वाला इलेक्ट्रॉन था ना, वो कहाँ आ गया, वो आ गया इस पी एक्स के अंदर, ठीक है। और अब क्या हुआ कि इसके अंदर तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये जो 8वां इलेक्ट्रॉन आया इसको भी अब इसके साथ होना पड़ जाएगा। तो अब उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि नेगेटिव चीज़ जो है वो नेगेटिव चीज़ को रिपेल करती है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ खींचनी है न्यूक्लियस से बाहर और वो ऑलरेडी रिपेल हो रही है अपने जैसे एक और चीज़ से, तो ऑब्वियसली आपके लिए उसको पुल करना आसान हो जाएगा, ठीक है, इजी टू पुल। तो स्पिन पे रिपल्शन की वजह से बेसिकली क्या हो रहा होता है, स्पिन पे रिपल्शन की वजह से बेसिकली ये हो रहा होता है कि आपके पास नाइट्रोजन जो था उसके अंदर कोई स्पिन पे रिपल्शन नहीं थी, ड्यू टू द रीज़न कि उसके इलेक्ट्रॉन्स कम थे, ठीक है। ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑक्सीजन का जो एक पी सबशेल था, ठीक है, कुड बी पी एक्स, कुड बी पी वाई, कुड बी पी जी, इट रियली डजंट मैटर। हुआ क्या कि उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, एक पी सबशेल के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। जब वो एक और इलेक्ट्रॉन आया तो पहले से वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो फिर उन दोनों के बीच रिपल्शन हुई और उस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। वो ऑलरेडी रिपल हो रहा है, वो ऑलरेडी उसको ऑलरेडी निकालना चाह रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो आप उसको आराम से खींच सकते हैं, ठीक है। यू विल नीड लेस फोर्स फॉर दैट, और क्योंकि लेस फोर्स लगती है तो देयर इज अ डिक्रीज इन एनर्जी ओवर हियर, डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि ये वाला जो डिक्रीज था ना, दिस वाज ड्यू टू दैट थोड़ा सा शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। वेयर एज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो डिक्रीज था वो इसलिए था क्योंकि देयर वाज स्पिन पेयर रिपल्शन, और स्पिन पेयर रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिपेल हो रहा है तो उसको बाहर खींचना आसान है, ठीक है। उसको ऑलरेडी अगर अंदर की चीज़ें बाहर फेंकने की कोशिश कर रही हैं तो आपके लिए उसको बाहर खींचना आसान हो जाएगा, ठीक है। सो
ड्यू टू दैट हमारे पास यहाँ पर ये दो स्लाइट डिक्रीजेज आती हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दोज डिक्रीजेज अगर आप देखो तो यू कैन सी कि देयर इज़ अ जनरल इंक्रीज सेम ओवर हेयर, ठीक है। और फिर जो ड्रास्टिक डिक्रीजेज होती हैं वो क्या बताती हैं? जो ड्रास्टिक डिक्रीजेज होती हैं वो ये बताती हैं कि अच्छा एक पीरियड ख़त्म हो गया है, दूसरा पीरियड आ गया है। तो यू गाइस डू नीड टू नो दिस ग्राफ कि इसमें जो है वो ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, हाइट्स क्यों हैं, लोस क्यों हैं, आपको इसकी शेप का एक अंदाज़ा होने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।